Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेट भूगोल टेस्ट सीरीज है ये 10 नंबर वाली, और यहाँ पर अपन देखेंगे साथियों रेट मेंस एग्जाम 2026 की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुल 30 क्वेश्चन होंगे इस सीरीज के अंदर। और ये हैं राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जीके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे साथियों। सभी 30 क्वेश्चन आप लास्ट तक देखना किस टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। और साथियों ये सीरीज आप देख रहे हैं 10 नंबर वाली। अगर आपने पिछली सीरीज नहीं देखी है, 1 से लगाकर 10 तक की सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित ये हमने प्ले लिस्ट बना रखी है जिसमें आप देख सकते हैं। और इसके साथ आप एनसीईआरटी जीके वाले क्वेश्चन भी देख सकते हैं जो राजस्थान से संबंधित आर्ट एंड कल्चर, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की किताबों से हमने लिए हैं, उनकी भी हमने 10 क्लासें यहाँ पर अपलोड कर दी है इस चैनल पर। इसकी भी हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है साथियों, आप देख सकते हैं। अगर आप 3rd ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपके लिए हमारी प्रत्येक सीरीज महत्वपूर्ण होने वाली है साथियों। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई क्लास अपलोड हो या फिर ई नोट्स, ई बुक की सूचना वगैरह मिले तो वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखो यहाँ पर। राजस्थान में सबसे अधिक भूजल दोहन वाला जिला कौन सा है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल हाई रखा गया है ना। राजस्थान में सबसे अधिक भूजल दोहन वाला जिला कौन सा है। जयपुर, नागौर, भरतपुर, बीकानेर। तो इसका सही विकल्प बी सही होगा दोस्तों। यहाँ पर विकल्प बी में है नागौर। राजस्थान में सबसे अधिक भूजल दोहन वाला जिला कौन सा है, नागौर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार का होने वाला है यहाँ पर। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में किस दिशा में प्रवाहित होती है। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और ये आपको पता होना चाहिए। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में किस दिशा में प्रवाहित होती है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण से उत्तर या फिर पूर्व से पश्चिम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा साथियों। मरुस्थलीकरण की सबसे अधिक तीव्रता किस जिले में पाई जाती है। मरुस्थलीकरण की सबसे अधिक तीव्रता की बात करें तो वह कौन से जिले में पाई जाती है। बीकानेर है, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर। तो मरुस्थलीकरण की सबसे अधिक तीव्रता की बात करें तो यहाँ है मरुस्थलीय क्षेत्र होगा यहाँ पर जैसलमेर, है ना। तो विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र लवणीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा इलाका लवणीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखो नागौर क्षेत्र है, सांबर डीडवाना, हाड़ौती क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या होने वाला साथियों। राजस्थान का लवणीय मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प आपको याद रखना है सांबर डीडवाना क्षेत्र, याद रखें यहाँ पर विकल्प बी। विकल्प बी में है सांबर डीडवाना। और इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है चंबल नदी का परिक्षेत्र राजस्थान के किस भौगोलिक भाग में आता है। मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठार, पूर्वी राजस्थान। तो चंबल नदी का परिक्षेत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में या राजस्थान के किस भौगोलिक भाग में आता है। यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा। सही विकल्प में आप क्या याद रखेंगे, विकल्प सी दक्षिण पूर्वी पठार याद रखें यहाँ पर, दक्षिण पूर्वी पठार विकल्प से। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है। यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। राजस्थान में सबसे अधिक वनाच्छादित जिला आपको ये याद रखना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं। सही विकल्प बी होगा यहाँ पर, उदयपुर याद रखिएगा यहाँ पर, विकल्प बी। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी प्रकार का होने वाला है यहाँ पर। इंदिरा गांधी नहर का स्रोत किस बांध से है। विकल्पों के अंदर आपको बताना है यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का स्रोत किस बांध से है। यहाँ पर देख लेते हैं, जवाहर सागर है, पौंग, भाखड़ा, गांधी सागर। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर से संबंधित विकल्प बी, पौंग बांध याद रखें यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है माही नदी का उद्गम, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली सिरोही, विंध्याचल मध्य प्रदेश, मेकल पर्वत छत्तीसगढ़ और सतपुड़ा महाराष्ट्र। माही नदी का उद्गम तो विंध्याचल मध्य प्रदेश, विकल्प बी। और देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में लूणी नदी का, यहाँ पर आपको क्या बताना है, राजस्थान में लूणी नदी किन जिलों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर देखना है, राजस्थान में लूणी नदी किन जिलों से होकर बहती है? उदयपुर पाली जोधपुर बाड़मेर, सिरोही पाली जोधपुर जैसलमेर, सिरोही पाली जोधपुर बाड़मेर और उदयपुर राजसमंद पाली बाड़मेर। यहाँ पर आपको बताना है लूणी नदी का बहाव, तो विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, सिरोही पाली जोधपुर बाड़मेर, विकल्प सी याद रखें यहाँ पर। राजस्थान की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पर पाई जाती है? हाड़ौती, अरावली, थार, वागड़। तो सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पर पाई जाती है? सही विकल्प यहाँ पर होगा साथियों, विकल्प अरावली, विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, विकल्प बी में है अरावली। यानी राजस्थान की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पर पाई जाती है? अरावली में, विकल्प बी। और देखो 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है 11 नंबर का, माही बैकवाटर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? माही बैकवाटर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा। तो माही बैकवाटर की बात करें तो ये क्षेत्र किस जिले में स्थित है? सही विकल्प आपका यहाँ पर होने वाला साथियों बांसवाड़ा, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, बांसवाड़ा याद रखिएगा यहाँ पर। माही बैकवाटर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में। 12 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? उदयपुर है, डूंगरपुर है, माउंट आबू, सिरोही, बांसवाड़ा। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा यहाँ पर, माउंट आबू याद रखें यहाँ पर, माउंट आबू, सिरोही, विकल्प सी। 13 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के खनिजों में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, उदयपुर। तो याद रखें यहाँ पर जिप्सम की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करने वाला जिला विकल्प ए सही होगा दोस्तों, बीकानेर आपको यहाँ पर देखना है, बीकानेर याद रखिएगा यहाँ पर, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र कंकड़पत्थरी भू आकृति से प्रसिद्ध है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हाड़ौती पठार, वागड़ क्षेत्र। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र कंकड़पत्थरी भू आकृति से प्रसिद्ध है? सही विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा साथियों? विकल्प बी आपको यहाँ पर देखना है, पश्चिमी राजस्थान याद रखिएगा यहाँ पर, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अत्यंत पौष्टिक सेवन घास कहाँ पर पाई जाती है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो यहाँ पर आपको याद रखना सही विकल्प सी होगा दोस्तों, विकल्प सी में क्या है? जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा तहसीली क्षेत्र किस जिले में है? सबसे ज़्यादा तहसीलें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा तहसीली क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प होने वाला है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तहसीलें यहीं पर है, विकल्प बी सही होगा दोस्तों यहाँ पर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है या सबसे ऊंचा रेत का टीला कहाँ पर है? भारतीय मरुस्थल का सबसे ऊंचा रेत का टीला, सम, जैसलमेर, खाबा, रामगढ़, सांचौर। तो मरुस्थल की सबसे ऊंची चोटी या मरुस्थल का सबसे ऊंचा रेत का टीला की बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प ए होगा दोस्तों, सम, जैसलमेर याद रखें यहाँ पर, विकल्प ए। इसके बाद में देखो यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला धान उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी है? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पर धान उत्पादन सर्वाधिक होता है? सही विकल्प ए होगा यहाँ पर, विकल्प ए में है कोटा, विकल्प ए में क्या है? कोटा है साथियों। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी झील की बात करें तो यहाँ पर देखो राजसमंद है, जयसमंद, सांबर, पचपदरा। तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील विकल्प सी, सांबर, विकल्प सी याद रखें यहाँ पर। 20वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? फाल्गुनी हवाएं, फाल्गुनी हवाएं राजस्थान में कब चलती है? मानसून में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु या फिर पोस्ट मानसून।
तो फाल्गुनी हवाओं की बात करें तो राजस्थान में ये कब चलती है? विकल्प सी सही होगा दोस्तों यहाँ पर। ग्रीष्म ऋतु याद रखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण आने वाला है यहाँ पर। और क्वेश्चन क्या है देखो, वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? वागड़ क्षेत्र, कोटा बूंदी, उदयपुर राजसमंद, डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, विकल्प सी। लूणी नदी का अंतिम छोर कहाँ है? लूणी नदी का अंतिम छोर कच्छ का मैदान है, अरब सागर, जालौर है, बाड़मेर। तो लूणी नदी का अंतिम छोर की बात करें तो कच्छ का मैदान होगा यहाँ पर, विकल्प ए। 23वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन है राजस्थान में फ्लोराइड का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? फ्लोराइड, तो देखो उदयपुर है, सवाई माधोपुर है, डूंगरपुर है और भरतपुर है। तो सही विकल्प आपको यहाँ पर बताना है विकल्प ए, उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन है राजस्थान का बेणेश्वर धाम किस जिले से संबंधित है? बेणेश्वर धाम चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बूंदी। तो बेणेश्वर धाम की बात करें तो नवाटापुरा। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, नवाटापुरा, डूंगरपुर याद रखें यहाँ पर, है ना, बेणेश्वर धाम। और देखो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, राजस्थान की कौन सी झील मानव निर्मित झील नहीं है? राजस्थान की वह झील आपको बतानी है जो मानव निर्मित नहीं है। जयसमंद है, फतेह सागर है, सांबर है, कायलाना झील है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों, विकल्प सी सही होगा दोस्तों, सांबर। विकल्प सी याद रखें यहाँ पर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र रूपांतरित चट्टानों से समृद्ध है? क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र रूपांतरित चट्टानों से समृद्ध है? अरावली, थार, हाड़ौती, वागड़। आपको यहाँ पर बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों। अरावली क्षेत्र आपको याद रखना है यहाँ पर, अरावली क्षेत्र, अरावली, है ना, विकल्प ए। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र रूपांतरित चट्टानों से समृद्ध है? अरावली क्षेत्र है साथियों, विकल्प ए। 27वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? राष्ट्रीय पार्क रणथंभौर सरिस्का है, केवलादेव है या फिर डेजर्ट नेशनल पार्क। तो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा होगा? विकल्प आपको याद रखना है यहाँ पर, विकल्प डी, डेजर्ट नेशनल पार्क। विकल्प डी याद रखिएगा यहाँ पर, राज्य का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। 28वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन है कछारी मिट्टी का अधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? कछारी मिट्टी का अधिक विस्तार देखो यहाँ पर बांसवाड़ा है, कोटा है, नागौर या फिर जोधपुर। तो कछारी मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर इसका सर्वाधिक विस्तार सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प डी, कछारी मिट्टी। अरे जोधपुर होगा, विकल्प डी। 29वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है राजस्थान में ऊंट पालन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? राजस्थान में ऊंट पालन का काम कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा ऊंट कहाँ पर पाले जाते हैं? ऊंट आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा? बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर, नागौर। तो याद रखेगा यहाँ पर इसका सही विकल्प ए होगा दोस्तों, विकल्प ए में है बीकानेर। और ये राजस्थान में ऊंट पालन का सबसे बड़ा केंद्र यहीं पर है। आज की सीरीज का हम यहाँ पर देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी विकल्पों में से बताना है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, जवाई, मेंढा, कांतली। सही विकल्प हो जाएगा साथियों यहाँ पर विकल्प ए, बनास नदी याद रखिएगा यहाँ पर। और इसी क्वेश्चन के साथ आज की ये 10वीं सीरीज समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।